हाय सभी को, कैसे हो आप लोग। तो आप है ना वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आप लोगों में से कोई बताता ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। तो यार देखा करो ना, आप लोगों के लिए तो बना रही हूँ मैं। इतनी मेहनत से नोट से तैयार करके बनाती हूँ, फिर देखने में क्या जोर आता है क्या आप लोगों के। ठीक है, देखना आज पूरा। और देखो, धुंधार शैली में अलवर, उनियारा और शेखावटी आज मैं लेके आई हूँ, तो पढ़ेंगे हम। तो आ जाते हैं हम अलवर चित्र शैली के ऊपर। अलवर चित्र शैली जो है, इसका जो प्रारंभ हुआ प्रताप सिंह के समय हुआ था। 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह के समय इसका आरंभ हुआ। ठीक है, अब इसका स्वर्णकाल, अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल क्या था, तो विनय सिंह के समय था 1815 से 57 तक। ठीक है, अलवर चित्र शैली का प्रारंभ जो है प्रताप सिंह के समय हुआ और इसका स्वर्णकाल विनय सिंह 1815 से 57 तक माना जाता है। तो स्वर्णकाल हो गया, आरंभ हो गया। अब इसके बाद देखो, प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और डालू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। ठीक है, प्रताप सिंह के समय दो चित्रकार, उन चित्रकारों के नाम क्या थे, तो शिव कुमार और डालू राम। ठीक है, और जो अलवर शैली का जो प्रारंभिक सर्वोत्कर्ष चित्र जो है वो भित्ति चित्र माना जाता है। ठीक है, भित्ति चित्र। अब देखो, प्रताप सिंह के जो पुत्र थे बख्तावर सिंह, उनके समय बलदेव ने मुगल शैली में, डालू राम ने राजपूत शैली में सर्वाधिक चित्र बनाए थे। ठीक है, प्रताप सिंह के जो पुत्र थे बख्तावर सिंह ने, ये समझो कि बख्तावर सिंह ने चित्रकला की शुरुआत की। शीश महल का चित्रण करवाकर, राजगढ़ के जो महल है, शीश महल, राजगढ़ के महलों में जो शीश महल आता है उनका चित्रण करवा के बख्तावर सिंह ने यहाँ पर चित्रकला की शुरुआत की थी। ठीक है, अब उसके बाद तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, बख्तावर सिंह के समय सैकड़ों चित्र नाथ, योगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ठीक है ना, पढ़ लेना आप एक बार और। अब देखो इसके बाद क्या आता है, गुलिस्ता का जो चित्र है, अलवर के रंग महल के चित्र बलदेव व गुलाम अली ने चित्रित करवाए थे। ठीक है, इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए का खर्च हुआ था। तो गुलिस्ता का चित्र, अलवर के रंग महल के चित्र बलदेव व गुलाम अली ने चित्रित करवाए थे, ध्यान रखना। बलवंत सिंह के समय सालिग्राम, है ना, जमुना लाल, छोटे लाल, बक्सा राम, नंदलाल आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लिपटवा पट चित्रों का निर्माण किया था। तो बलवंत सिंह के समय, किसके समय किया था और कौन कौन चित्रकार थे, तो देख लेना, सालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदराम। ठीक है, उसके बाद देखो कि जो विशेषताओं में देखो, इसमें किनारे बॉर्डर पर सुंदर बेल बूटों का चित्रांकन अलवर चित्र शैली की सर्व प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और इसके अलावा तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, पीपल, वटवृक्ष, मोर, घोड़े, किनारे बॉर्डर पर सुंदर बेल बूटों का चित्रांकन, ये सब विशेषता ही है। ठीक है, अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी जयपुर शैली का संतुलित समन्वय देखा जा सकता है ना, यानी कि प्रभाव पड़ा इस चित्रशैली पर ईरान, मुगल, यूरोपियन, दिल्ली व जयपुर चित्रशैली का प्रभाव पड़ा, ध्यान रखना। इस चित्रशैली में पुरुष के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है। ठीक है, इस चित्रशैली में पुरुषों की आकृति आम की शक्ल की बनाई गई है। स्त्रियों के कद, कुछ ठिंगने, है ना, उठी हुई वेणियाँ, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। यानी कि अलवर शैली की जो पुरुष और महिलाओं के चित्र जिस टाइप से बनाए गए ना, उनके बारे में जो विशेषता है वो मैं बता चुकी आपको, कि स्त्रियों के जो कद होते हैं ठिगने हैं, अत्यधिक परिश्रम से अंग प्रत्यंग, वेश्याओं के जो चित्र है एकमात्र अलवर शैली में ही बने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वेश्याओं के चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है, तो अलवर चित्र शैली से, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ठीक है ना, तो अलवर चित्रशैली का प्रारंभ प्रताप सिंह के समय हो गया 1775 में, है ना। स्वर्णकाल हो गया विनय सिंह के समय 1815 से 57 तक। और इसके अलावा गुलिस्ता का चित्र, अलवर के रंग महल के चित्र बलदेव और गुलाम अली ने चित्रित करवाए। रखना कि बख्तावर सिंह जो है उसने ही यहाँ पर अलवर में चित्रकला की शुरुआत की थी।
जैसे राजमहल के महलों में शीश महल का चित्रांकन करवाया, है ना, ध्यान रख लेना। और इसके अलावा बख्तावर सिंह के समय ही सैकड़ों चित्र जैसे नाथ, योगियों, फकीरों आदि के चित्र प्रसिद्ध है। तो उसके बाद देखो ये इसके जो चित्रकार है क्या क्या है जो बचा था वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखो मूलचंद उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर चित्रण करवाया, ठीक है। चंद है मंगल सिंह के शासनकाल में था। तो मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण करवाया। मूलचंद मंगल सिंह के शासनकाल में हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया, ठीक है। और शिवदान सिंह के शासनकाल में, शिवदान सिंह जो है उनके शासनकाल में काम कला के आधार पर सैकड़ों चित्र विशेष है, यानी कि काम कला, काम शास्त्र का चित्र जिसमें नफीरी वादन का चित्र, इस शैली का सुंदर उदाहरण मान सकते हो आप। नफीरी वादन का चित्र, ठीक है, नफीरी वादन का शिवदान सिंह के शासनकाल में काम शास्त्र के चित्र बने हैं, तो ध्यान रख लेना। और अब देखो इसमें जो महाराज जयसिंह के शासनकाल में जो चित्रकार थे उनमें देखो राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालियन, इन्होंने जो है अलवर चित्र शैली को बनाए रखा, ठीक है। ये जो चित्रकार थे महाराज जयसिंह के शासनकाल में थे। कौन कौन थे? राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, यानी कि तीन तो राम नाम से आ रहे हैं, तो याद रह जाएगा, है ना। राम गोपाल, राम प्रसाद और राम सहाय अलवर चित्र शैली से संबंधित है। गुलिस्ता जो ग्रंथ है विनय सिंह के समय चित्रित हुआ था, जिसमें 17 रंगीन चित्र हैं। 17 रंगीन चित्र इसकी विशेषता है, तो ध्यान रख लेना। और मैंने पहले बता ही दिया गुलिस्ता के बारे में कि ये जो चित्र है गुलिस्ता, इसका गुलाम अली और बलदेव ने बनाया था इसका चित्रण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलवर शैली के जो चित्रकार है उनमें ये हमारा सबसे कठिन समय होता है याद करने का। अलवर चित्र शैली के जो चित्रकार हैं डालू राम, नानक राम, बलदेव, गुलाम अली तो अभी बता चुकी, और डालू राम और नानक राम पहले आ चुके थे, जयपुर से अलवर आए थे, है ना। डालू राम और नानक राम जयपुर से अलवर बुला लिए थे। उसके बाद क्या बचा? राम सहाय, राम प्रसाद, राम गोपाल, ये अभी बता दिए जो अलवर शैली में प्रसिद्ध है। राम सहाय, राम प्रसाद, राम गोपाल, नंदराम, है ना। उसके बाद देखो छोटे राम, बक्सा राम, बुद्ध राम, छोटे राम, बक्सा राम, बुद्ध राम, शालिग्राम, जमुनादास, शिवदास, जगन्नाथ, शालिग्राम, जमुनादास, शिव कुमार, जगन्नाथ, मूलचंद, जगमोहन, नेपालिया, मूलचंद, जगमोहन और नेपालिया। तो ये प्रसिद्ध कलाकार है, यानी कि चित्रकार है ना। और उनियारा शैली में तो ये 4 है, भीमा, मीरबख्श, काशीराम और भक्ता। तो ये उनियारा शैली में 4 याद रख लेना। उसके अलावा अलवर शैली का देख लो, एक बार और देख लो, डालू राम, नानक राम, बलदेव, गुलाम अली, ठीक है। डालू राम, नानक राम, बलदेव और गुलाम अली, राम सहाय, राम प्रसाद, राम गोपाल, नंद राम, छोटे राम, बक्सा राम, ये राम और बुद्ध राम। तो ये राम वाले सारे याद रख लेना, एक साथ अलवर शैली से है। फिर मैं इससे क्वेश्चन जो आए हैं ना वो भी बता दूंगी, तो उसमें भी याद हो जाएंगे आपको। शालिग्राम, जमुनादास, शिव कुमार, जगन्नाथ, शालिग्राम, जमुनादास और मूलचंद, जगमोहन, नेपालिया, ठीक है। तो ध्यान रख लेना और आप पढ़ लेना आराम से, स्क्रीनशॉट लेके, नोट्स हो जाएंगे आपके। अब देखो शेखावटी शैली आ जाती है हमारी। शेखावटी शैली में क्या होता है, जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा शेखावटी पर पड़ा था जयपुर शैली के भित्त चित्रांकन का। जयपुर शैली के भित्त चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? शेखावटी पर पड़ा था, ठीक है। इसका जो समय माना जाता है वो 15वीं सदी से माना जाता है, यानी कि कहने को तो ऐसे बोलते हैं कि 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावटी के जो श्रेष्ठ जनों यानी कि कलाकारों ने विशाल हवेलियाँ निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन दिया था। तो आपको तो प्रारंभ जो माना जाता है वो ध्यान रखना है, ओनली 15वीं सदी, ठीक है। भित्ति चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी, याद भी होगा आपको ये तो। अब देखो ये इसमें किस किस जगह क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो नवलगढ़ में जो चित्रांकन हुआ है उसमें देखो पटोदिया हवेली, है ना, मोतीलाल जी की हवेली, चौखानी हवेली,
चौखानी हवेली, गंगा माता मंदिर और कल्याण जी के मंदिर। यानी कि आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कि एक तो नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं ये भी पता चल जाएगा, है ना। और उसके अलावा इन पर जो भित्ति चित्रांकन हुआ है तो उसके हिसाब से भी याद हो जाएगा। भित्ति चित्रांकन में पाटोदिया हवेली, मोतीलाल जी की हवेली, चौखानी हवेली, गंगा माता मंदिर और कल्याण जी के मंदिर, ठीक है, नवलगढ़ में। उसके अलावा रामगढ़, बिसाऊ, है ना, यहाँ पर भी शेखावटी के जो भित्ति चित्र है उनके लिए ये प्रसिद्ध है। और उसके बाद देखो फतेहपुर में गोयनका की हवेली, काशी प्रसाद की हवेली, साधु राम की हवेली और चमड़ियों की हवेली। फतेहपुर में गोयनका की हवेली, काशी प्रसाद की हवेली, साधु राम की हवेली, सिहानियों की हवेली और चमड़ियों की हवेली, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो लक्ष्मणगढ़ आ जाता है, मुकुंदगढ़ आ जाता है, मंडावा आ जाता है, सिक्कर में रघुनाथ मंदिर आ जाता है। तो एक मंदिर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि सिक्कर में रघुनाथ जी का मंदिर है ना। इन स्थानों पर जो जो भी मैंने बोले हैं इन पर ये भित्ति चित्रों का एक उदाहरण मान सकते हो या इन पर भित्ति चित्रांकन हो रखा है, ठीक है ना। तो शेखावटी की चित्र शैली से संबंधित है ये सारे, तो ध्यान रख लेना। और इसकी जो विशेषता है, विशेषता में देख लो, बड़े बड़े हाथी, चौकदार गायकों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन, है ना। तो बड़े बड़े हाथी और अलग और भी ज़्यादा विशेषता देखते हो तो रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, योद्धाओं के चित्र, डूंगर जी, जवार जी, लैला मजलू, हीर रांझा आदि का धार्मिक चित्रांकन भी इस शैली की विशेषता में ले सकते हैं हम। और उसके अलावा जोगीदास की छतरी पर जो चित्रांकन किया था वो देवा ने किया था। जोगीदास की छतरी पर चित्रांकन देवा ने किया। किस चित्र शैली से संबंधित है, तो शेखावटी शैली से। और शेखावटी के भित्ति चित्रों में जो कलर का प्रयोग हुआ है, रंग कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता है, यानी कि इन रंगों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, कत्थई, नीला और गुलाबी रंग। अब इसमें आला गीला पद्धति में देखो, आराइश पद्धति जिसको कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड 2011 में कि आला गीला पद्धति, आराइश पद्धति, है ना, इसके जो चित्रकार है वो प्रश्न पूछा है। वो मैंने लिखा है कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहते हैं। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसको क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आला गीला, है ना। इसके दूसरे नाम आराइश पण पद्धति ये भी बोलते हैं। तो इसके जो प्रमुख चित्रकार है उसमें बालूराम कुम्हार और जयदेव तनसुख हैं। ओनली 2 चित्रकार हैं जो मैंने लिखे हैं, बालूराम कुम्हार और जयदेव तनसुख, ठीक है, आला गीला पद्धति के। आला गीला जो पद्धति है 3 प्रकार की बताई गई है ना। फ्रेस्को बुनो, गीली दीवार पर भित्ति चित्रांकन होता है। उसके बाद फ्रेस्को सेको, तो दीवार सूखने पर चित्रकारी होती है। साधारण विधि, तो दीवार पर सीधे चित्रांकन किया जाता है। तो शायद नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए कि कितने प्रकार की होती है, इनमें से फ्रेस्को सेको क्या है, फ्रेस्को बुनो क्या है, या साधारण विधि पर किस तरह से चित्रांकन होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आला गीला पद्धति के बालूराम कुमार और जयदेव तनसुख हो जाते हैं। उसके अलावा शेखावटी जो चित्रकला है प्रारंभ 15वीं सदी से माना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का पड़ा है। जोगीदास की छतरी पर देवा ने चित्रांकन किया। और कौन से रंग की प्रधानता है, तो कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता का संबंध शेखावटी के चित्रकला से हो जाएगा। उनियारा टोंक चित्र शैली को किसने प्रसिद्ध किया, तो सरदार सिंह ने किया 1740 से 77 में, है ना। राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशीराम, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया था। यानी कि उनियारा टोंक शैली के जो चित्रकार है उनमें ये 4 नाम प्रसिद्ध है, मीरबख्श, धीमा, काशीराम, रामलखन, भीम, ठीक है, ध्यान रखना। उनियारा शैली से संबंधित है ये। मीरबख्श ने हनुमान जी के, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण आदि के चित्र बनाए जो उनियारा शैली का प्रमुख है, यानी कि उत्कृष्ट चित्र है। कौन सा, जो हनुमान जी, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के बनाए हैं, किसने बनाए हैं, मीरबख्श ने, ठीक है, मीरबख्श। आप ऐसे भी याद रख सकते हो वीरबख्श, ध्यान आ जाएगा वहाँ पर मीरबख्श, तो वीर हनुमान, है ना। तो हनुमान जी के चित्र बनाए हैं। उनियारा टोंक शैली से संबंधित है। यह चित्र शैली जयपुर बूंदी के मध्य उनियारा ठिकाने में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रख लेना कि यह जो चित्र शैली है जयपुर बूंदी के मध्य उनियारा ठिकाने में प्रसिद्ध है। अब इसके बाद देखो इस चित्र शैली पर जयपुर व बूंदी चित्र शैली का प्रभाव है, किसका है, जयपुर और बूंदी। क्वेश्चन आया है ये, मैंने लिखा भी है पीछे, अभी क्वेश्चन देखेंगे तब। उनियारा चित्र शैली जो है इस पर जयपुर और बूंदी का
चित्रशैली का प्रभाव है, जयपुर बूंदी चित्रशैली का प्रभाव है उनियारा टोक शैली में। अब इसके जो कलाकार है, चित्रकार है, मैंने बता दिया आपको, धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीमा। भीमा और धीमा, भीम और धीमा, यानी कि धीमा से तो मेरा ध्यान रख लेना, धीमई, उनियारा है ना, और मीरबख्श, काशी, रामलखन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये उनियारा टोक हो गई। अब क्या आता है, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लो जो आए हुए हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, अली बख्श, काशी एवं रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? अभी जस्ट बताया है, तो उनियारा चित्र शैली हो जाएगा। उनियारा चित्र शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो ये भी बताया था अभी, है ना, कि जो प्रभाव है इस पर जयपुर और बूंदी का है, तो ये मिश्रण जयपुर और बूंदी का हो जाएगा उनियारा चित्र शैली। इसके बाद देखो, जमुना दास, सालिग्राम, नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो अलवर चित्रशैली पढ़ रहे हैं हम, है ना। जमुना दास, सालिग्राम, नंदराम चित्रकार, जमुना दास, सालिग्राम, नंदराम चित्रकार, तो ये अपने अलवर शैली से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद देखो, अलवर चित्रशैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराज मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है? तो अभी बताया था आपको कि हाथी दांत के फलकों पर जो सूक्ष्म चित्रण हुआ है वो मूलचंद और उदयराम ने किया है ना, उदयराम के द्वारा हुआ है, और महाराज मंगल सिंह के समय। तो ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, और आप अगर अच्छे से वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दोगे। उसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि कौन सी चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? तो आपको जमुना दास, बक्साराम, नानक राम और नंदराम में से एक सही आंसर बताना है, यानी कि ना, आ गया होगा समझ में आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मुझे सुना, देखा, ठीक है। तो और ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे इससे। तो देखा करो, पूरा सुना करो, चाहे फास्ट करके सुन लो, और ऐसे ले लिया करो या लिख लिया करो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है छोटा छोटा मैटर एक साथ इकट्ठा करने में, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। अब मैं आपकी एक मैं स्क्रीनशॉट के लिए कर देती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बताना कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या है, ठीक है। तो सभी आंसर देना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई गलती हो जाती है तो उसका भी आप बता दिया करो कि मैंने कुछ गलत बोला है तो, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, तो पता तो रहता ही कि कहाँ गलती हो चुकी है, पूरा देखोगे तो पता चलेगा। तो मिलते हैं। अब जो वीडियो बनाऊंगी मैं लास्ट हाड़ौती स्कूल का, उसके अंतर्गत अपने बूंदी चित्रशैली आ जाएगी, है ना, बूंदी आ जाएगी, और कोटा और झालावाड़, ठीक है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, हाड़ौती चित्रशैली। तो इसका वीडियो एक और बना देंगे, फिर चित्रशैली कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, देख लेना। आप और हम दोनों यही हैं। लोग देखते नहीं हो, वरना अगर आप लोग देखो ना तो मैं रोज़ नए नए नोट्स बना के लाऊं और आपको यहाँ पर याद भी करवा दूं। लेकिन सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, सपोर्ट करोगे। बाय, मिलते हैं कल।